हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा आज के आयोजन का दीप प्रज्वलन के माध्यम से भव्य शुभारंभ। सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे और हम सब मिलकर शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तिरंगा फहराऊंगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावना का सम्मान करूंगा और भारत के विकास और प्रगति के प्रति स्वयं को समर्पित करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। आज की इस अवसर पर हम सबको अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज नगर निगम के द्वारा आयोजित तिरंगा मेला एवं तिरंगा संगीत के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर पालिका निगम के बहुत ही गंभीर तेजस्वी निगम अध्यक्ष जो हम लोग साथ में मिलकर जबलपुर शहर को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारे लोग आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं में से हमारे अध्यक्ष आदरणीय रिंकू साहब, हमारी नगर निगम की बहुत ही ऊर्जावान आयुक्त आदरणीय प्रीति यादव जी। मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको यहाँ हमारे उपस्थित पूज्य जनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे एमआईसी के सदस्य कमलेश भैया, महेश भैया, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारी बहन सिसोदिया जी भी बैठी हुई हैं, सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार करता हूँ। नगर निगम के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे स्कूल के सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों से पूछ रहे थे कि किसके किसके यहाँ तिरंगा लगा है। अभी हम लोगों ने बच्चों, हमारे एमएलबी स्कूल के बच्चे हैं सारे। कौन से स्कूल के बच्चे हैं आप लोग? एमएलबी ना। तो आप लोगों ने अभी शपथ ली है कि मैं तिरंगा फहराऊंगी, ऐसा लिखा है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है ना। आप सबको अपने घर में जाके तिरंगा कल सुबेरे फहराना ही है। अपने अपने घर में, आपके घर में लगा होना चाहिए। बहुत सारी प्रस्तुतियां भी यहाँ पर होनी है, बहुत सारा गीत संगीत भी देशभक्ति का यहाँ पर होना है। हम सब मिलकर उन दिनों को याद करेंगे इन संगीत के माध्यम से, जो हमको ये याद दिलाता है कि हमारे देश के शहीदों ने किस तरीके से हमको आजादी दिलवाई, अपना सब कुछ निछावर करते हुए। ये दो दिन, एक 14 तारीख और एक 15 अगस्त है, दो बड़े महत्वपूर्ण दिन। 14 तारीख को भी बहुत सारे लोग शहीद हुए थे क्योंकि देश का विभाजन हुआ था, और 15 तारीख हमको तब मिली थी जब हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। उसके बाद जाकर हमको देश की आजादी मिली थी। आप लोग ये बातें सब जगह सुनते हैं, सब जगह जानते हैं, मानते हैं। आप लोगों को ये बातें पता है। कभी गंभीरता से इस बात को सोचिएगा। मैं सभी बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ, सुनिएगा बात। कभी बहुत गंभीरता से सोचिएगा कितना बेहतरीन देश है हमारा। क्या कोई दुनिया में देश है जो अपने देश को माँ जैसा मानता है? कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान माँ या चाइना माँ या अमेरिका माँ या कनाडा माँ या पिता? कभी सुना है आपने? नहीं है ना। ये हमारा अकेला देश है जो हम अपनी मातृभूमि को, अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। ये हमारा अकेला देश है जो हम नदी को अपने माँ के नाम से जानते हैं, चाहे माँ नर्मदा हो, चाहे माँ गंगा हो, चाहे माँ जमुना हो, चाहे माँ सरस्वती हो, चाहे माँ गोमती हो, चाहे सरयू हो। हम सबको अपनी माँ के नाम से जानते हैं। मतलब हम अपनी नदियों की भी पूजा करते हैं, अपनी मातृभूमि की भी पूजा करते हैं। यहाँ के एक एक कंकड़ को हम लोग शंकर भगवान के रूप में मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? हमारे यहाँ गौ माता को हम अपनी माँ मानते हैं। हमारे जितने भी पक्षी और पशु हैं वो किसी न किसी हमारे भगवान में सवारी करते हैं, उनको उस रूप में भी हम मानते हैं। हमारे यहाँ जो डॉग्स हैं
उनको भी हम लोग अपनी तरफ से लात नहीं मारते, क्योंकि ये मानते हैं कि भगवान भैरव के साथ वो रहते हैं। तो हम लोग उनको भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते। ये हमारा वो देश है, हर चीज को हम लोग ईश्वर तुल्य मानते हैं। हमारे जो पेड़ हैं ये हम भगवान शंकर के रूप में मानते हैं। वट वृक्ष की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, नीम के पेड़ की पूजा होती है, हम लोग पूजा करते हैं ना। तो हम लोग इनको भी अपने देव तुल्य मानते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अलग देश है, जिसको हम लोग अपनी सनातन धर्म की संस्कृति जो है उसके अनुसार इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश की पूजा करते हैं, यहाँ देशवासियों की पूजा करते हैं। क्या कोई और देश है जो सुबह उठ के ये कहता है कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए? नहीं। क्या कोई देश है जो कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय? क्या वो कहता है कि हमारे गुरु सबसे ऊपर है, हमारे माता पिता के बाद उनके चरण स्पर्श करना चाहिए? नहीं। यही हमारी सनातन संस्कृति है जो हमको आगे बढ़ा रही है। जैसे हम पहले विश्व गुरु थे, आने वाले समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आप सब हम मिलकर इस मातृभूमि को प्रणाम करें। हम सब मिलकर कल एक तिरंगा अपने घर के ऊपर जरूर से फहराएं, उसको सलाम करें और उसकी एक जरूर से उसके साथ हम पिक लें, हम सेल्फी खींचें और सेल्फी खींचने के बाद उसको सोशल मीडिया पे भी डालें, जिससे हर घर में हर बच्चे के मन में हमारे देश के प्रति वो भावना जागे और सबको ये लगे कि हमको जो ये आजादी मिली है ये बहुत सस्ती नहीं है। इस पे लाखों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है, काला पानी सहन किया है, तब जाकर हमको ये आजादी मिली है। तो हमको इस आजादी को बरकरार रखना है, आजादी को आगे बढ़ाना है, मातृभूमि से प्यार करना है, तिरंगे को सलाम करना है। और कल जबलपुर का एक और सौभाग्य है कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा 256 फीट का 75 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज हम लोग सब मिलकर प्रातः 10:30 बजे तिलवारा घाट के पास गांधी स्मारक में फहराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा जबलपुर शहर में लगाया जा चुका है। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि अपने अभिभावकों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ 10:30 बजे वहां पहुंचिए सवेरे। हम लोग मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जब राष्ट्रीय ध्वज को फहरेगा तिरंगा, जब हम तिलवारा से उसको देखेंगे, वहां गांधी भवन से हम देखेंगे, तो हमारे मन के अंदर भी वो जोश और ऊर्जा जागृत होगी जो हमको तिरंगे को देख के होती है। आइए आप सबका वहां कल स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, सभी स्व सहायता समूह की हमारी मातृ शक्तियों को, बहनों को, यहाँ उपस्थित संगीत के सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी तरफ से भी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे और भी सभी पार्षद साथी निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर आपकी जरूरतों को पूरा करने का हर समय प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने जिस भाव से हम लोगों को चुन के यहाँ भेजा है, आपकी मनोकामनाओं को हम लोग पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे और कभी आप लोगों की नजरों को झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। कल 15 अगस्त है, सभी बहनें बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। नगर निगम जबलपुर के द्वारा आयोजित तिरंगा मेला, तिरंगा संगीत के गरिमा में कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच उपस्थित संस्कार रानी जबलपुर के प्रथम नागरिक
जिनके नेतृत्व में संस्कारधानी का लगातार विकास हो रहा है, संस्कारधानी हमारी समृद्ध और विकसित हो रही है। ऐसे हमारे सम्मानीय महापौर, सभी बच्चों से निवेदन है, सभी सम्मानीय जनों से निवेदन है, करतल ध्वनि से हमारे महापौर जी का, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारी आयुक्त महोदया सम्मानित श्रीमती प्रीति यादव जी, भाई हमारे वरिष्ठ पार्षद सम्मानीय कमलेश अग्रवाल जी, महापौर परिषद के हमारे साथी डॉक्टर सुभाष तिवारी जी, राम सोनकर जी, बहन अंशुल जी, रजनी भाभी जी, बहन अर्चना सिसोदिया जी, महेश भैया, महेंद्र भैया, नगर निगम के सभी अधिकारी साथीगण, कर्मचारी साथीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम बहुत जश्न के साथ अपना 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व धूमधाम के साथ मनाने जाएंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के आह्वान पर हम सभी राष्ट्रीय पर्व को जोश के साथ मना रहे हैं। तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, तिरंगा मेला लगा रहे हैं, तिरंगा संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर तिरंगा लगाने का भी प्रण ले रहे हैं। सभी बच्चों से निवेदन है, अपने अपने घरों में तिरंगा आपने लगा लिया कि नहीं लगाया, बताइए। कितने बच्चों ने लगाया, हाथ ऊपर करके बताइए। जिन बच्चों ने नहीं लगाया उनसे बोलिएगा, अपने घर में जाके मम्मी पापा को बोलिएगा कि आज ही हमारे घर पे तिरंगा लगवाइए। बोलोगे आप लोग? बोलोगे? हमको हमारी आजादी को हमेशा याद रखना है, हमको हमारी आजादी को हमेशा अक्षुण्ण रखना है। कल हम 15 अगस्त आजादी का पर्व मनाएंगे, आज 14 अगस्त है, आज हम अखंड थे। Gracias.